ना हमें टाइम दिया सामान निकालने का, बस सुबह सुबह आ गए और सारा सामान तोड़ दिया। क्या कह रहे हैं अवैध कब्जा था? अवैध कब्जा एक दिन में नहीं होता, रातों रात नहीं होता। अगर अवैध कब्जा था तो आपने होने क्यों दिया? अब नुकसान तो सरकार देगी, मेरा नुकसान जो मैंने लगाया पैसा सरकार दे मुझे। पुलिस वालों से कुछ पूछने का मतलब ये है कि 2 डंडे। आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप, मैं हूं प्रफुल्ल। आज मौजूद हैं हम लोग जसोला विहार, यानी जसोला विहार के जो डीडीए का फ्लैट था, यानी डीडीए की ज़मीन थी। यहाँ पे देख रहे हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे काफ़ी दुकानें थी, जूस की दुकान थी, ड्राई फ्रूट्स की दुकान थे, या और भी छोटे मोटे कारोबार किए जा रहे थे। लेकिन आज इनको अचानक से तोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है, मतलब प्राप्त सूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि डीडीए केस जीत गई है, जिसके बाद इसको तोड़ा जा रहा है। और इनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे लोग कब्जा करके दुकानदारी कर रहे थे, यानी ज़मीन को हड़प रखे थे। लेकिन आज डीडीए केस जीत गई है, उसके बाद इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन हम अब आप बात करेंगे यहाँ के जो आला अधिकारी है उनसे भी, और जो किनकी दुकानें थी, क्या उनका क्या तर्क है, बाकी पूछेंगे हम अफसर साहिब जो भी यहाँ के जो अफसर होंगे, जो जिनके निर्देश के बाद ये तोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि थोड़ा बहुत दिखाएं विजुअल्स कि यहाँ पे जेसीबी देखिए, जेसीबी से सारी दुकानें गिराई जा रही है लगातार। लगभग डीडीए की ज़मीन है, कहा जा रहा है कि डीडीए की जो ज़मीन है उसको तोड़ी जा रही है। और डीडीए केस जीत गई है। यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि कहा जा रहा है कि डीडीए केस जीत गई है, उसके बाद कि इसको तोड़ा जा रहा है। और बाकी दुकानें थी, छोटी मोटी दुकान थी, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं जूस के दुकान थे या छोटे मोटे व्यापार किए जा रहे थे। लेकिन वो आज के बाद अब यहाँ पे ये ज़मीन पूरी खाली करवा दी जाएगी, खाली करवाई जा रही है। खैर चलते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, आप बताना चाहेंगे क्यों इसको तोड़ा जा रहा है? कोर्ट के ऑर्डर हैं। कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो क्यों है? मतलब क्या कोर्ट का ऑर्डर है, क्यों तोड़? ये हमें नहीं पता कोर्ट के ऑर्डर, हमें डिमोलिशन एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो फिर आप आ गए और आपको पता ही नहीं कि क्यों आ गए? डिमोलिशन एग्जीक्यूट करा रहे हैं हम, इतना हमारे पास है। हमारे पास एग्जीक्यूशन का पार्ट है। तर्क तो दिया गया होगा ना कि क्यों फाइल है, ये हमारे पास फाइल लेटे ऑफिस में है। फाइल ऑफिस में फाइल है, और उससे पहले आपने इसको तोड़ना शुरू? हमने ऑर्डर लिए हैं, हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर है कमिटेड अथॉरिटी के। थोड़ा सा तो नहीं, आपको नहीं दिखाएंगे। रीजन मुझे नहीं दिखाइए, मुझे बता दीजिए सिर्फ कि रीजन तो हमें डिटेल ऑर्डर, हम लीगल सेल है हमारा, वो डील करता है इसको। तो लीगल सेल से कहाँ बात होगी हमें? और विकास सदन। विकास सदन जी। और यहाँ पे तोड़ने का काम आप लोग करेंगे? आप कुछ कहेंगे क्या, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? बता तो रहे हैं, तो वो तो बता रहे हैं, लेकिन आप वही है। खैर, इनका कहना है इनके पास ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर अभी पास नहीं है, लेकिन तोड़ने का काम शुरू है। खैर, यहाँ पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद तर्क दिया जाता है। ये हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा है, पहली बार नहीं होता है कि किसी मकान को या किसी दुकान को तोड़ दिया जाए। कुछ बताएंगे कि क्यों तोड़ा जा रहा है? ये डीडीए कर रही है इसका रिमूवल, पुलिस का। आपको इन्फॉर्म किया गया होगा कि क्यों हम लोग चल रहे हैं किसी बिल्डिंग, ये दुकान या किसी डीडीए की जो ज़मीन है वहाँ पे कुछ तोड़ना है? तो बताया गया होगा पहले ही। डीडीए से रिक्वेस्ट आया, हमने फोर्स प्रोवाइड करा दिया सीनियर डीसी साहब ने। तो कुछ बोला नहीं गया कि क्यों हम लोग चल रहे हैं? बस फोर्स के लिए पुलिस का काम है असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई झगड़ा नहीं हो। आपको बता दूं कि डीडीए के जो ऑफिसर थे या एसएचओ साहब हैं, उनका कहना है कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्यों तोड़ा जा रहा है, बस इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन एक बार ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, क्यों तोड़ा जा रहा है? लॉकडाउन लगा हुआ था ना, लॉकडाउन में भारत के सभी बाजारें बंद थे, बेरोजगारी इस आलम तक बढ़ गई है कि 44 साल बाद देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है। युवा बेरोजगार हो गए, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे, व्यापार चल रहा होगा, उनका घर परिवार चल रहा होगा, लेकिन अचानक ये सब जुगिया इनके घरों को, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अब सोचिए इसके टूटने के बाद उनके रोज़गार पे क्या असर पड़ेगा, वो आप खुद सोचिए। लेकिन खैर, हम उन दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको या पहले सूचित किया गया था या नहीं किया गया था, कोई ऑर्डर उनके पास भी आया था या नहीं, कोई नोटिस आया था कि नहीं आया था इसको खाली करने या तोड़ने से संबंधित। खैर, बाकी हम यहाँ पे बने हुए हैं, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। तो जसोला विहार में जो दुकानें तोड़ी जा रही थी, छोटी मोटी जो कारोबार थे, जो कारोबारी थे, वो हमारे साथ हैं जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। ऐसा तर्क दिया गया था कि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है, बट वो जो डीडीए के ऑफिसर थे, हमने बात किया तो वो कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं दिखाए, बोले कि हमारे पास ऑर्डर है बट अभी पास में नहीं है। लेकिन अब सच्चाई क्या है, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या इनको पहले से इसकी सूचना थी, कोई नोटिस मिला था या नहीं मिला था। पहले तो आप अपना नाम बताइए। गुरुदेव सिंह। क्या, किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पे आपको? ये सारी खाने पीने की दुकानें थी और छोटी मोटी और दुकानें भी थी इसमें। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? वो पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारा ऑलरेडी तो कब्जा तो शुरू से ही चला आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा ही आ रहा है। अच्छा, तो अचानक टूटा या पहले से आपको कोई नोटिस? अचानक ही टूटा है सर, किसी को ये एडमिशन नहीं करा, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, अचानक से आए और अचानक से सुबह पता चलता है कि सामान हटाओ और दुकानें तोड़ना चालू कर दिया इन्होंने।
आप किस चीज़ की दुकान किए थे? मेरी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी यहाँ पे। तो कोई नोटिस मिला था या फिर अचानक? कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इन्होंने डीडीए वीडीए और ये पुलिस प्रशासन जो मतलब ऐसा लगता है कि ये अपने इनका कोई रूल्स नहीं है, किसी के दबाव में काम करते हैं। आप ये देखो, कैमरा इधर दिखाओ कि ये सारे बिना मास्क लगाए बीड़ी पी रहे हैं मज़े से, और मिलिट्री तो ऐसे लेकर आए कि जैसे यहाँ से इनको कोई राइट्स हो रहा हो। ठीक है, इस हिसाब से कोई भी इनके पास कोई भी इन्होंने सबूत नहीं दिया कि डेमोलिशन होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, क्या सामान निकाल लो, कुछ नहीं। बस मुंह उठाया और सुबह आ गया, सारा तोड़ ताड़ दिया। तो आपने पूछा नहीं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है? आप नोटिस दिखाइए अगर आपके पास है तो। बाबूजी, आप अगर इतने आप पत्रकार हो, आपको पता है कि पुलिस वालों से कुछ पूछने का मतलब ये कि 2 डंडे। ये लोग इतने बदतमीज होते हैं कि इनसे कोई पूछ भी नहीं सकता। आप दिखाओ उधर के कैसे गुट लगा के खड़े हैं। मैडम, आप उधर दिखाइए कैमरा, कैसे गुट लगा के खड़े हैं ये लोग, कि इनका कोई सामान भी नहीं निकालने दे रही है। ना इन्होंने कोई लेटर दिखाया है। वहाँ सारे मास्क लगाए खड़े हैं। अभी 500 रुपये का चालान काटने मुंह उठाकर फ़ौरन आ जाएंगे, लेकिन कोई मतलब किसी का नुकसान हो रहा है क्या? ये किसी ने दबाव से करवाया है इनसे ज़बरदस्ती, वरना इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। ना हमें टाइम दिया सामान निकालने का, बस सुबह आ गए और सारा सामान तोड़ दिया। तो ये सब अचानक हुआ, आप लोगों को कुछ पता नहीं था? हमें कुछ नहीं पता था, हमें तो इसके बारे में जानकारी तक नहीं थी। आप लोग पूछे नहीं कि क्यों हमारी दुकानें तोड़ रहे हैं? आप गए, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। बोला कोर्ट से ऑर्डर है, ना कुछ बताया ना दिखाया कुछ कागज। किस चीज़ का दुकान था? खाने पीने की थी जी, फास्ट फूड जी। कितना दिन से आप दुकान पे? 1.5 साल हो गए थे जी। 1.5 साल हो गए थे जी। तो खैर, इनका कहना है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था। अचानक सुबह आते हैं लोग और बोलते हैं कि सामान भी खाली करने का मौका नहीं दिया जाता है और तोड़े जा रहे थे। क्योंकि आपने देखा था पहले विजुअल में, मैंने दिखाया कि कैसे जेसीबी से यहाँ पे इनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। आपके हाथ में कोई पेपर भी है, ये क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें ये ज़मीन हमारी लैप्स हो रखी है। ये ऑर्डर है थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि कैमरा पर्सन को भी दिखाएं। ये इनके पास ऑर्डर है और इसमें मामला अभी पेंडिंग में है, क्योंकि पहले हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। ये हम जीते हुए हैं। डीडीए गई है सुप्रीम कोर्ट, डीडीए गई है सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ से अभी मामला पेंडिंग है। वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही इन्होंने ये डेमोलिशन कर दिया। तो इनका कहना है कि दबाव में पुलिस काम करती है। आप ये देख सकते हैं कि वो लोग चाय पानी पिला रहे हैं पुलिस वालों को। उधर करके दिखाइए कैमरा। कौन है, नाम लेना चाहेंगे? हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इनसे दुश्मनी नहीं लेनी, लेकिन आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन है ये लोग। और ये पुलिस से पूछा जाए कि पुलिस ये चाय पानी आपको कौन दे रहा है। पुलिस से हमने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि हमारा काम है सिर्फ प्रोटेक्शन देना। हमें डीडीए वाले आए और बताए तो हम यहाँ पे आ गए थे उनके साथ। तो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं या हमारे ये दुकानें तोड़ रहे हैं? और उसका रीज़न क्या है? रीज़न तो बता दें। तो रोड पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं या हमें रोड पे बेरोजगार बनाने के लिए आ गए? उनका कहना है कि यहाँ पे कब्जा था, अवैध कब्जा था, हम उसको हटा रहे हैं। भाई साहब, अवैध कब्जा था तो इन्होंने बनने क्यों दिया? हम 4 साल से यहाँ दुकान कर रहे हैं। ऐसा होता तो दुकान ना खोलने देते शुरू में। आज 4 साल से दुकान खोल करके बच्चों को पाल रहे थे। अब हम कहाँ जाएं? रोड पे या तो गलत करें, किसके सहारे जिएंगे हम? अब इस अवस्था में कहाँ जाएंगे हम? आपका क्या नाम है दोस्त? सर आकाश। क्या, किस चीज़ का दुकान था? सर फूड की दुकान थी। फूड की दुकान थी। कितने दिन से चला रहे थे? सर अभी हमें तो 3 महीने हुए। 3 महीने हुए थे। हाँ जी। तो आपको भी इस बात का खबर नहीं था कि? किसी को खबर नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। इमीडिएटली एक्शन हुआ है सारा, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सिर्फ बोला सामान हटाओ और तोड़ना चालू। अगर ये सर ने जो बात बोली बिल्कुल राइट बोली है कि ये कह रहा है अवैध कब्जा था। अवैध कब्जा एक दिन में नहीं होता, रातों रात नहीं होता। अगर अवैध कब्जा था तो आपने होने क्यों दिया? हम नहीं स्टेबल होते यहाँ पे। पहले कोई यहाँ पे किराए वराए भी आप किसी को देते थे या फिर अपने? हम किराया देते थे। किशन बिदूरी को देते थे। उन्होंने किराया, बिजली बिल सब लेते थे हमसे। मीटर लगा हुआ था, पानी आती थी, सरकारी मीटर है। किशन बिदूरी का नाम आया तो वो यहाँ पे आए थे कि नहीं अभी? जी आए थे। क्या बोल के गए? वो कोर्ट से स्टे लगवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सर ने बात ही नहीं करी, ये बात तोड़ दी, ना सामान निकालने का मौका दिया, ना कुछ दिया। मेरा भी यहाँ फूड का काम था 2 साल से। वही सुबह इन्फॉर्मेशन मिली कि दुकानें खाली करो, तोड़ रहे हैं। खाली करने का भी टाइम नहीं दिया, जितना सामान था इतना नुकसान हो गया। बड़ी मुश्किल से दुकान जमाई थी। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ के। आपका भी यहाँ पे कुछ? जी, हमारा भी खाने पीने का था। लॉकडाउन में बेरोज़गारी हो गई थी, जिसकी बिना पर ये काम शुरू किया था, लेकिन फिर सड़क पे आकर खड़े हो गए। सर हमारा एक फूड रेस्टोरेंट था यहाँ पर, 3 महीने पहले स्टार्ट किया था। बहुत रेंट से लेकर हम सब चीज़ पे करते थे यहाँ। अगर ये अवैध कब्जा तो सर ये पहले लगना ही क्यों दिया था? ये सब हमारे सीनियर हैं सारे, हमसे पहले 1.5-2 साल से यहाँ पर हैं। ये 3 साल से है।
पर सुबह नोटिस हमें कि फ़ोन आया कि आपकी दुकान टूट गई है, तो हम तो डेली की तरह रेडियो के आ रहे थे, बट सुबह यहाँ आके देखा तो सब खत्म है। तो इनका कहना है कि हम यहाँ पे बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे थे, इनकी दुकानदारी चल रही थी, लेकिन अचानक सुबह तस्वीरें बदल जाती है, तोड़े जाने लगते हैं और इनको मौका भी नहीं दिया जाता हटाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसके इशारे पे ये किए जा रहे थे और ये किया जा रहा है। बात ये किराएदार भी है, यहाँ पे किराए भी देते थे, सरकारी मीटर लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे अवैध कब्जा था। फिर अभी भी सवाल वही है कि किसके इशारे पे ये सब हो रहा है। फिर लास्ट हम आप लोग से यही पूछेंगे सब लोग से कि अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? रोज़गार होगा, हमें जगह देनी चाहिए यहाँ पे उनको। सारा हमारा जो नुकसान है वो तो कोई भरेगा नहीं, लेकिन ये कि अब हम करें क्या। लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से काम जमाया था, तो आज वो हालात आप देख रहे हो कि बिल्कुल उन्होंने हमें रोड पे सड़क पे खड़ा कर दिया बिल्कुल। सर अब कुछ बनता नहीं है ना करने के लिए, क्या करा जाए। अब जॉब वो है नहीं, उसके बाद हमने छोटा स्टार्टअप करा था, इससे कुछ इन फ्यूचर करते, अब वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो अब क्या करा जाए आप बताइए। अब क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब आगे अब तो वही टूट है गया। सर, इसका तो कोई हमें मिलेगा नहीं मुआवजे, कुछ जो हमारा सामान टूटा है, जो भी हुआ, जो भी है मतलब जगह दी जाए या हमें कुछ करने के लिए दिया जाए। हमें यहाँ पे जगह दी जाए। हम अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? लॉकडाउन से उबर करके किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे थे और ये हो गई हमारे साथ। तो अब इनका कहना है कि इनको कहीं अलग जगह दिया जाए, क्योंकि सही बात सच बात है कि अब जब वहाँ पे सारी चीज़ें टूट गई, बिखर गए सब चीज़, तो संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये मुआवजे की भी अभी मुआवजा आप देखते हैं कि सरकार देती है या नहीं देती है, इनके लिए कुछ जगह डिसाइड किया जाता है या नहीं। लेकिन एक चीज़ और इनका यह भी कहना है कि देखिए रोज़गार को लेके तो आप भारतीय तस्वीर देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितने दिन प्रतिदिन विकास की दर से बढ़ रही है एकदम। वो भी एक तरह से विकास ही हो रहा है बेरोजगारी का भी। लॉकडाउन में कितने लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, छोटे मोटे जो कारोबारी थे उनका कारोबार बंद हो गया, उसके बावजूद ये किसी तरीके से अपना कारोबार खड़ा किए थे, जो आज भी इनका कारोबार को ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इनके सपनों पे कहीं ना कहीं बुलडोजर चला दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी खबर अगर आप तक पहुंचे तो इनको इंसाफ मिले, इनको जगह मिले और इसकी एक जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था या बिना ऑर्डर के ही इसको तोड़ दिए गए, क्योंकि किसी के सपनों पे बुलडोजर चला देना उचित नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि भारत में, मैं फिर वही बोलूँगा कि भारत में बेरोजगारी दर एकदम अपने चरम सीमा पे है। 44 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आंकी गई है और अब लोगों को आप बेरोजगार कर देना। इनका भी यही कहना है कि हम अब सड़कों पे आ गए हैं, हमारा परिवार कैसे पालेगा, बच्चे होंगे, बच्चों के भविष्य भी होंगे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगी इनको। जिस प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाई जा रही है, जिन दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके ऑनर जो उनके प्रॉपर्टी के मालिक खजान सिंह हमारे साथ भी आ गए हैं। हम इनसे भी जानेंगे क्या इनको पहले इससे नोटिस दी गई थी या अचानक ये सब हुआ, क्या इससे पहले आपको कोई नोटिस कोर्ट का? कोई नोटिस नहीं है और अचानक ही तोड़ के पता ही अब लगी है हमें कि जब ये तोड़ रहे। लेकिन डीडीए का अधिकारियों से हमने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे पास भी तो होता है कुछ ना कुछ, तो हमारे पास कुछ नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो ये अचानक तोड़ा जाने लगा? अचानक तोड़ा जाने लगा। तो आपको बताया नहीं गया था क्योंकि आप इसके प्रॉपर्टी के मालिक हैं? नहीं तो क्या, और ये कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा है ये? ना, अवैध नहीं है, हमारी दादा लाई है, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है, वो मेरे नाम पर आई है, इसलिए ये हमारी ज़मीन है और किसी की नहीं है। आपकी ज़मीन है? हाँ। पेपर आपके पास, डॉक्यूमेंट है? सब कुछ है मेरे पास, जो भी चाहिए वो सब कुछ हमने कोर्ट में जमा कर रखा है। कोर्ट ने भी हमें दे रखा है, हमें तुम्हारी ज़मीन है, प्राइवेट लैंड। तो आप जब ये तोड़ना शुरू किए गए तो आप बात किए थे उनसे? ना, कोई आए बताए, पता ही नहीं लगा। मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ सीधा। अच्छा, अभी अचानक पता लगा कि बच्चे ने फ़ोन किया कि इस तरह बात। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? अब इनको नुकसान तो हो गया आपका। अब नुकसान तो सरकार देगी, मेरा नुकसान जो मैंने लगाया पैसा सरकार दे मुझे। इनका भी कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था और मुझे अभी पता चला और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और बिना किसी नोटिस के ये ज़मीन पे जो भी दुकानें थी उसको तोड़ी जा रही है, जबकि इनकी अपनी प्रॉपर्टी इनके अनुसार कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और कोर्ट ने भी हमें उसकी परमिशन दी थी और बहुत दिनों से यानी बाप दादाओं के समय से यहाँ पे इनका कब्जा था। लेकिन वहीं डीडीए का अधिकारी बोल रहे हैं कि अवैध कब्जा है। खैर अब ये तो बात की बात है कि देखते हैं क्या होता है। इनका कहना है कि अब सरकार हमें इसका मुआवजा दे या जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हमें कुछ दे करे या कुछ। अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो सर ये अभी जस्ट मैं बात कर रहा था इन दुकानदारों से, तो उनका कहना है कि हमारे पास मतलब अभी मामला पेंडिंग का ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद भी ये तोड़ा जा रहा है। अभी आपको जवाब तो दिया उन्होंने? तो जवाब दिया, लेकिन इनका अभी तक तो जैसे कोई नोटिस आता है ना कि क्यों तोड़ा जा रहा है, हम अगर आपके पास लीगलाइज कोई नोटिस हो तो दिखा दीजिए हमें भी। यहाँ नहीं, वो तो LM वाले देंगे आपको, लैंड मैनेजमेंट वाले। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ
डेमोलिशन करना। तो सिर्फ ये बोला है कि डेमोलिशन करना है और बाकी पेपर नहीं मिला है। फिर ये ऑनर भी हैं, इनसे भी मैंने बात किया तो बोले हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अब ये इन्हें तो पता होगा ना वहाँ भाई, ये तो हम ऑथराइज नहीं है कुछ भी कहने के। आप लैंड मैनेजमेंट से करें। आप तोड़ने से पहले कोई इनको ऑर्डर भी दिया गया था, कोई नोटिस दिया होगा उन्होंने, LM वालों ने जो भी दिया होगा। तो लेकिन ये बोल रहे हैं हमें कुछ कोई नोटिस नहीं मिला। ऑर्डर नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, आपके सामने ये बोल रहे हैं कि हम ना, इनको तो पता ही नहीं है। ऑर्डर तो हमारे पास आया नहीं बिल्कुल भी। हम अभी पता लगा जब इन्होंने तोड़ना शुरू किया। तो क्या अब क्या कहेंगे इस पर? आपके सामने हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, आप वही बात करो लैंड से। इनका ये मैं 2 बार कोशिश किया इनसे बात करने की कि क्या आपके पास अगर कोई तोड़ने का नोटिस हो या अवैध कब्जा हटाने का कोई नोटिस हो, तो ये बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं है। जो लैंड के विभाग हैं उससे आप बात कीजिए। उन्होंने हमें कहा तोड़ने के लिए हम यहाँ पे पहुँच गए, यानी इनका काम है सिर्फ तोड़ना, बाकी चीज़ों पे इनसे मतलब नहीं है। 2 लोग तोड़ने के लिए आए, पुलिस और DDA आए, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि कोई भी नोटिस दिखाने को तैयार नहीं है और बच के इस तरीके से भाग रहे हैं। चोरी भागता है बच के, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लोग, इनके पास कोई नोटिस नहीं है, इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। आते के साथ ही बस ताबड़तोड़ सारी मार्केट तोड़ डाली। एक और DDA का अधिकारी है, मैं उनसे भी कोशिश करूंगा एक बार और बात करने की। तो देखते हैं क्या बोलते हैं वो। सर, हमने ऑनर से भी बात किया। आप LM से बात करो, मेरे को वो ऑथराइज नहीं हूँ मैं। लेकिन आपको नोटिस तो दिया गया। अरे भैया, मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ बोलने के लिए, मैं आई एम नॉट ऑथराइज, ठीक है। कोई परमिशन तो मिला होगा ना यहाँ आने के लिए आपको? सर ये देख रहे हैं कि ये झल्लाहट देखेंगे आप कि कैसे झल्ला रहे हैं। इनके पास कोई नोटिस नहीं है और ना नोटिस दिखाने को तैयार है ना बताने को तैयार है, लेकिन भाग रहे हैं। मेरे कोई ऑर्डर नहीं है। सर आज ये बात करने के लिए आप बताओ क्या करना, क्या मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। आप विकास सदन जाके बात करो, हमारी LM है, वो बताएगी आपको, ब्रीफिंग वो देगी। मेरे पास कोई ब्रीफिंग नहीं है। बुलाओ ना यहाँ से। तो आप विकास सदन जाओ ना। तो विकास सदन तो हम चले जाएंगे। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है हमारी, और उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बात करूँगा। अगर हमें कहीं भेजा जाता है आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये आप किसको बताएंगे फिर? तो नहीं, मैं अपने ऑफिसर्स को बताऊंगा। ऑफिसर को बताएंगे। देखिए इनकी बौखलाहट, ये बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इनके पास कोई नोटिस नहीं है। और दुकानदारों का भी कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, ये अचानक आके सुबह यहाँ तोड़-फोड़ मचा देते हैं, तोड़ने शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? खैर वो बाद की बात है कि वो सामने मामला आता है कि नहीं। इनका भी कहना है कि जो ऑनर है, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, अचानक ये सब यहाँ पे बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए गए, तोड़ना शुरू कर दिए गए। देखते रहिए दी कंटाप।